श्री हरदास श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। सबको मेरा प्रणाम। आज तिलक नहीं है क्योंकि एक सखी ने कहा कि मुझे तिलक करना है, तो आप बताइए कैसे तिलक करते हैं। इसलिए मैंने आज तिलक नहीं किया और आपको दिखाऊंगी आज तिलक कैसे करते हैं। ये रज है, वृंदावन का रज है। निधिवन में या फिर तटिया स्थान में या गोरेलाल कुंज में, रंगीली कुंज में, कोई भी स्वामी जी के स्थान में जाकर कोई भी कुंज में जाइए और उनको रज मांगिए, वृंदावन का रज, तो वो दे देंगे। फिर थोड़ा सा जल लिया, यमुना जल, उसमें ये रज को मिला दिया ऐसे ऐसे करके। फिर अगर हाथ से करेंगे तो बहुत अच्छा है, हाथ से ऐसे खींच के कर लें। अगर हाथ का आपको आदत नहीं है, जैसे किसी किसी को हाथ का आदत नहीं है, तो इस छोटा सा जो स्टिक मिलता है, थोड़ा कोई भी स्टिक चलेगा, कुछ भी चलेगा। फिर ये मुझे दिख नहीं रहा, फ़ोन आईना नहीं है ना, इसलिए। तो मैं जब तिलक करती हूँ तो मैं पूरा भाव से करती हूँ कि मैं स्वामी जी की हूँ। ये तिलक करते ही मुझे ऐसा फील होता है कि मैं स्वामी जी की हूँ। फिर यहाँ से ऐसा करके खींच ले लो। हो गया। इतना ही तिलक है, बस इतना ही करना है। यहाँ से ऐसे लंबा आ जाएगा और एक बिंदी, बस ये तिलक है हमारा। जैसे अगर आपको और भी करना है, ये तो वृंदावन का रज है, तो और भी तिलक करने का मन है, पूरा रज अपना पूरा माथे में लगा सकते हैं। हो गया। और भी आपको लगाना है और रज बच गया जैसे, तो ये रस जो है थोड़ा सा लिया और ऐसे 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 कर दिए। ठीक है, ये तो वैसे सबको पता है वृंदावन में, मुझे लगा ऐसा कोई नहीं है जो तिलक नहीं कर रहे होंगे, तो मैंने कभी वीडियो में बताया नहीं। लेकिन अब मुझे लग रहा है अरे बहुत लोग हैं जो वीडियो जानना चाहते हैं कि तिलक कैसे करना है। अब ये जो बच गया इसमें थोड़ा सा जल डाल दिए और ये पूरा ऐसे पूरा रज पूरा चेहरे पे लगा लीजिए। चेहरे पे रज लगाने से चेहरे पे और पूरा ऐसे ऐसे लगा लिया। जितना आप रज लगाएंगे उतना ज़्यादा, रज लगाने से माया नहीं आती है। कितनी बड़ी मतलब बात है कि जो रज लगा के सो जाते हैं रात को, इसलिए कुछ वक्त तिलक और रज लगा के सोते हैं, पूरा पूरा ऐसे फेस पे पूरा थाप लेते हैं रज को। उसको ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि वो रज लगाने से वो माया नहीं आती है। फिर हाँ, तो हमारा तिलक लंबा क्यों है? स्वामी जी के गुरु जी आशुदेव देव जी थे, तो वो निम्बार्की थे, तो उनका तिलक यहाँ तक था, निम्बार्क।
और ऐसे करके था। ऐसे होके यहाँ पे एक ब्लैक बिंदिया थी। वो तिलक जो था निम्बार्क था। तो स्वामी जी वही तिलक करते थे। तो स्वामी जी के जो आचार्य हुए बिहारिन देव जी, जब राजा के पास थे सेवा में, जब बिहारिन देव जी राजा की सेवा में थे, पहले वो वृंदावन में नहीं थे, स्वामी जी के अनुगत्य थे, लेकिन उनको बाहर रहना पड़ा और बाहर नौकरी करना पड़ा राजा की। तो क्या हुआ, इसको पोंछ लेना चाहिए, फिर इसको वेट क्लॉथ से इसको पोंछ लीजिए। तो क्या हुआ तो बिहारिन देव जी वहाँ पे तिलक करके जाते थे, निम्बार्क वाला। हाँ, ऐसे करके जो स्वामी जी तिलक करते थे वही तिलक करते थे। हमारा तिलक लंबा क्यों हुआ वो बता रही हूँ। तो क्या हुआ कि जब इतना मतलब बिहारिन देव जी जब यहाँ तक तिलक करके रोज़ जाते थे, तो जब राजा को ना किसी ने सिखा दी, कोई मुसलिम ने सिखा दिया कि जो भी तिलक करके आएंगे ना, उनको मतलब उनको आने मत दो, क्योंकि वो यहाँ अपना धर्म प्रचार करने आ रहे हैं, यहाँ अपनी सेवा ना करके उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसे कुछ सिखा दिए जो कि राजा को कहना पड़ गया। उनकी बातों में आके राजा ने कह दिया कि उस दिन कह दिए कि जो भी तिलक करके आएगा, कल जो भी तिलक करके आएगा, कोई भी वैष्णव जो भी तिलक कर लिया तो उसका सर कटवा देंगे। वो सुन के सब लोग डर गए। तो नेक्स्ट दिन कोई तिलक करके नहीं गए थे। लेकिन बिहारिन देव जी जो थे वो तिलक निष्ठा थी उनकी। उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं तो तिलक करके ही जाऊंगा, चाहे सर कटना पड़ जाए तो सर कट गया तो कट गया, लेकिन मैं अपने स्वामी जी का तिलक नहीं मतलब बिना किए नहीं जाऊंगा। तो बिहारिन देव जी तिलक कर रहे थे सुबह सुबह। जब वो तिलक कर रहे थे तो स्वयं प्रियाजू आकर अपने ही हाथों से उनकी तिलक को और ऐसे यहाँ तक लंबा कर दिए। तो स्वयं प्रियाजू ने बिहारिन देव जी की तिलक को यहाँ तक करके चली गई कि मतलब मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम तिलक करके ही जाओ। फिर क्या हुआ कि बिहारिन देव जी लंबा सा तिलक करके राजा के पास गए। जब राजा के पास गए तिलक करने के लिए, तिलक करके गए, तो राजा बोले आपको नहीं पता कि आज जो तिलक करके आएंगे उनका सर कट जाएगा, तो आप फिर भी तिलक करके आ गए। तो बिहारिन देव जी बोले कि मुझे मंजूर है, मेरा सर कट जाए लेकिन मैं अपना तिलक नहीं मिटाऊंगा। तो राजा सुन के हैरान हो गए कि बस आपके जैसे व्यक्ति की ही मुझे मतलब इंतज़ार था। आपके जैसे मतलब तिलक निष्ठ, अपने धर्म में निष्ठा जो आपके जैसे मतलब भक्त की ही मैं इंतज़ार में था कि कौन है ऐसा कि इतना अपने प्राणों को बाजी लगाकर भी तिलक करके आएंगे, ऐसा कोई होगा क्या? ऐसे मेरे मन में आ भी रहा था। आज आपके दर्शन करके भी मैं निहाल हो गया। उनको बोले कि मैं आपको नहीं छोड़ सकता, ना ही मैं आपका सर कटवाऊंगा, मैं हमेशा आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। ऐसे राजा उनसे बहुत प्रसन्न हो गए थे। तो ये हाँ, फिर एक बात है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा है कि वृंदावन वास चाहिए, क्या करें? सब लोग कह रहे हैं वृंदावन वास चाहिए, ठीक है, वृंदावन वास चाहिए। प्रिया जो वृंदावन वास देने के लिए बिल्कुल भी मतलब पीछे नहीं है, सबको वास दे देंगे, जो चाहेंगे उनको मिल जाएगा। लेकिन जो आपकी मन स्थिति है वो कहाँ तक पहुँचा है,
मतलब आप वृंदावन वास के लिए मतलब कितना समर्पित हैं वो आपको ही पता चले। आपको खुद को नहीं पता कि आप वृंदावन वास के लिए कितना चाहते हो। अगर आप सच में वृंदावन वास चाहते हो या आप सच में नित्य विहार के दर्शन करना चाहते हो या आप कोई चाहते हैं कि बिहारी जी हमसे बात करें, हमसे मिलें, हमें साक्षात्कार हो बिहारी जी की, कुछ लोग ये भी चाहते हैं। तो आप चाहते हो कि बिहारी जी बात करें, कुछ लोग चाहते हैं नित्य विहार के दर्शन करें, कुछ लोग चाहते हैं कि वृंदावन वास मिले। तो 3 लोग हैं। जो भी इच्छा है, कुछ भी इच्छा हो, ठीक है, आपको किसी को भी कुछ भी इच्छा है जो नहीं हो पा रहा है, वो क्या करें, आप एक टाइम फिक्स करिए। एक टाइम फिक्स करें। ये नहीं कि सुबह 3 बजे ही उठना है, 4 बजे या 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे सुबह के समय, जैसे 8 बजे। चलो आप लेट उठ रहे हो, किसी दिन नहीं उठ पाए तो इसलिए आप जो टाइम आपको अनुकूल लग रहा है उस टाइम पे आपको आधा घंटा एक ही जगह पे बैठ के बिना उठे, बिना लेटे सोए, वो आधा घंटा श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, या फिर श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। दोनों नाम एक ही है, जिसमें आपका मन है उस नाम को करिए, है ना। आधा घंटा एक ही जगह बैठ के करना है, जब करना है और क्या करना है, कुछ भी मैंने बहुत हार्ड कुछ नहीं कहा। दंडवत करो, परिक्रमा करो, उपवास करो, व्रत करो, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ एक टाइम फिक्स करके प्रतिदिन उसी टाइम पे बैठना है और आधा घंटा जप करना है। और मैंने 3 घंटे का भी नहीं कहा, 3 घंटा बैठ के जप करो, इतना समय भी नहीं कहा, सिर्फ आधा घंटा आप बैठ के एक ही टाइम पे बैठ के, सिर्फ जैसे आपकी इच्छा है कि वृंदावन वास, तो उस इच्छा को मन में लेके उसके लिए आप ये जप कर रहे हो, ये मान लो, या फिर ये एक अनुष्ठान की तरह है। चलो कोई बात नहीं। आप बोलोगे कि ऐसे करने से ही मिलेगा क्या, क्यों नहीं, वैसे मिल जाएंगे, कृपा से मिल जाएंगे, लेकिन आपकी जो इच्छा है उस इच्छा को पाने के लिए आप कितना लालायित है, ये आपके मन को भी पता चले कि आप कितना चाहते हो। तो जब आप ऐसे 3 महीने बिहारी जी के पास, स्वामी, आप सोचो कि जब नाम जप कर रहे हो तो नाम मतलब वही हैं, बिहारी जी ही हैं, स्वामी जी ही हैं, और नाम जप करने के समय बिहारी जी स्वामी जी को ही महसूस करते हुए उनके नाम में तल्लीन होके उनका नाम जप कर रहे हो, तो चाहे कितने भी बाधाएं हैं, जितने भी प्रारब्ध है, जितने भी शंकाएं हैं, हमारे मन ने ही कितने सारे पर्दे लगा दिए हों, वो सब हट जाएंगे। 3 महीने आप कम से कम 3 महीने बिहारी जी को दे दो, और 3 महीने में रोज़ एक टाइम आधा घंटा बैठ के श्री हरदास नाम जप करिए, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास जप करिए, तो आपको वृंदावन वास मिल जाएगा। और जिनको नित्य विहार का दर्शन करना है वो भी आधा घंटा बैठ के, रोज़ आधा घंटा एक ही टाइम और एक ही जगह पे करना है। ऐसे नहीं आज यहाँ वहाँ यहाँ घूमते रहने से नहीं होगा। मन को स्थिर करके एक जगह पे बैठ के जप करना है। 3 महीने में ना जो आप चाहते हो वो मिल जाता है। नित्य विहार के दर्शन भी हो जाएंगे अगर आप एक टाइम फिक्स करके आधा घंटा क्या, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बैठ के जप करो शांति से। एक टाइम फिक्स करके जप करो तो उन्हीं 3 घंटों में आपको बहुत कुछ दर्शन हो जाएंगे बिना कुछ कहे।
अगर आपकी इच्छा, जो आपकी इच्छा है वो होगा, जो आप चाहते हो। जैसे वृंदावन वास चाहिए तो उनको वास मिलेगा। कोई कोई चाहते हैं, एक सखी ने कहा है कि मेरा पूरा परिवार के साथ मैं वास करना चाहती हूँ, तो उनको पूरा परिवार के साथ वास मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और कोई कोई चाहते हैं कि वहाँ जॉब छोड़ के यहाँ जॉब मिल जाए, तो यहाँ वहाँ का जॉब छूट के यहाँ पे जॉब उनके लिए हो जाएगा और यहाँ वृंदावन में भी वही जॉब करके वास करेंगे। कोई कोई परिवार के साथ वास करेंगे, कोई कोई कहते हैं कि नहीं हमको वास मिल जाए, बस परिवार हो ना हो, जॉब हो ना हो, बाकी बिहारी जी सब देख लें। तो उनके लिए भी 3 महीना ज़रूर आपको आश्रम में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मैं सबको एक एक को कितनी बार बोलूँगी, एक बार में एक वीडियो में बोल रही हूँ, फिर बार बार नहीं बोलूँगी। वास के लिए आपका लगन, आपकी मतलब डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट कैसा कि मरने के बाद भी वो उस समय आपको बैठ के जप करना है, मरने के बाद भी, बुखार हो कुछ भी हो। अगर मनोबल अच्छा है, स्नान करने की मतलब अगर स्नान नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ हो वहीं बैठ के श्री हरदास जप करना है। 3 महीने करो, शुरुआत कर दो। एक सखी ने, हाँ एक मेरी सखी हैं, उनकी दीदी, उन्होंने एक वीडियो में, मेरे वीडियोस में मैंने कब क्या बोल दिया, उन्होंने उस बात को पकड़ लिया और वो 3 महीने का वो संकल्प लेके उन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो मैंने कहा अरे वाह, मुझे पता भी नहीं उन्होंने उस बात को लेके कर लिए। तो फिर मुझे फिर भी स्पेशली वीडियो बना के बता रही हूँ। तो आप ऐसे करिए तो आपको वास मिलेगा। जिनको नित्य विहार के दर्शन है, नित्य विहार मिलेगा। जिनको बिहारी जी से बात करना है, कुछ सखियां हैं वो कहती है कि हमसे बिहारी जी बात करें, हमसे बिहारी जी हम जैसे आपके साथ हैं वैसे हमारे साथ रहें। ऐसे कई लोग हैं जो ये चाहते हैं कि बिहारी जी जैसे आपके साथ हैं वैसे हमारे साथ रहे, जैसे आपके साथ बात करते वैसे हमारे साथ भी बात करें। तो आप ना पहले 3 महीने रोज़ एक टाइम बैठ के, एक ही टाइम पे बैठना है, उस टाइम पे बैठना है। और 3 महीने अगर कर लिए आप तो आपका डेडिकेशन। तो एक सखी को कहा था, उन्होंने 21 दिन को कहा था, उनको ज़्यादा नहीं कहा था, 3 महीने नहीं कहा, सिर्फ 21 दिन। उन्होंने 21 दिन भी नहीं किया, 21 दिन भी नहीं किया। कह रहे घर में इतना काम है कि मैं नहीं कर पाई। और कम से कम रात को सोने से पहले बोली, नहीं रात को सोने से पहले तो मैं सो जाती हूँ थक के, इतना काम रहता है। तो मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आपको काम ही काम मिल रहा है, आधा घंटा भी नहीं मिल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। बिहारी जी सबके लाइफ में दुख देते हैं, लेकिन इतना भी दुख नहीं देते कि आधा घंटा समय भी नहीं मिल रहा है। पूरा दिन घर में सेवा है, तो जब पूरा दिन घर में सेवा है तो सेवा करके खुश रहना चाहिए। बिहारी जी, जब आपको नाम जप करने के लिए समय नहीं है पर आप चाहते हो बिहारी जी बात कर दें, तो आप घर की सेवा में इतने व्यस्त हो कि नाम जप नहीं कर पाओगे, तो बिहारी जी कैसे आपका घर का काम सब रोक के आपसे बात करेंगे क्या? बिहारी जी कब बात करेंगे? आपके पास समय ही नहीं है बैठने के लिए, जप करने के लिए। जप करने के लिए जब बैठोगे तब तो बात करेंगे। जब आप एकांत में बैठ के उनको सुनोगे तो उनके बात सुनाई देंगी। वो हमेशा हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन उनके बात हमें सुनाई नहीं देती क्योंकि हम ही बात कर रहे हैं। या तो हम संसार में सबसे बात कर रहे हैं, या तो बिहारी जी से इतना बोल रहे हैं कि बिहारी जी को बात करने ही नहीं दे रहे हैं। हम उनको मतलब एकांत में अपने अंदर महसूस करके बिहारी जी क्या बोल रहे हैं आप महसूस कर सकते हैं। हर प्रश्न का उत्तर मिलता है बिहारी जी। जब आप एकांत में आँख बंद करके उनका इशारा मांगोगे तो हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हर एक के अंदर बिहारी जी विराजमान हैं और उनको उत्तर देते हैं और उनको कहते हैं कि ये गलत है, ये सही है। उनके आत्मा ही उनको कह देती है अगर कुछ गलत हो रहा है तो कौन कह रहा है कि ये गलत है? वही बिहारी जी उनको सब चीज़ में इशारा करते हैं। तो
तो बिहारी जी हर बात आपसे करते हैं, आपको महसूस होने के लिए उनके लिए आप बैठना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा। जब नाम जप करने के लिए समय नहीं, घर में इतने काम हैं बोल रहे हो, जब इतने काम है तो फिर बिहारी जी कब बात करेंगे? जब आप घर में व्यस्त हो तो बिहारी जी कैसे बात करेंगे? कहते कि आप बोल दो बिहारी जी को कि बिहारी जी बात करें, तो बिहारी जी मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जोमेटो में ऑर्डर किया तो वो आ गया, है ना। जोमेटो में ऑर्डर किया, फ़ोन किया तो वो आ गया आधा घंटा में और हमने पा लिया। बिहारी जी इतने भी सस्ते नहीं हैं कि हम उनको मतलब किसी से कहवा दिया कि आप कह दो वो आ जाएं, बस हम कुछ नहीं करेंगे, हम आके बैठेंगे भी नहीं, हम कुछ छोड़ेंगे भी नहीं। दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। ये भी मतलब हम ये भी नहीं छोड़ें, अपना समय बिल्कुल नहीं देंगे, और बिहारी जी अपना पूरा समय देते। कैसे देंगे? कैसे? नहीं हो पाएगा ना। तो आप ही सोचिए, आप जो मांग रहे हो तो उसके लिए आप समय दे रहे हो क्या? आप उसके लिए आप उसको पाने के लायक हो कि नहीं? आप ही सोचिए। अगर आपको लग रहा है लायक हो तो सीधा वृंदावन आ जाइए, बिहारी जी आपको सब कुछ दे देंगे। लायक तो सब भी हैं, लेकिन आपका कितना समर्पण है उस वस्तु को पाने के लिए। चाहे वृंदावन वास ही नहीं, कुछ भी वस्तु है, जो भी चीज़ है आपको चाहिए, तो उसको पाने के लिए आपका लगन होना चाहिए। जैसे एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है, बहुत गरीब, उसके पास 1 रुपया नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि मैं करोड़पति बनूं, अरबपति बनूं, वो चाहता है। और वो सपना देखता है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, और वो करोड़पति बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, अगर उसकी चाहत लगी है वैसे ही। वो हार गया, 1 महीने में ही वो हार गया कि नहीं हो पाएगा, कह के वो हार गया। तो वो हार गया ना, तो फिर वो कैसे पाएगा? जैसे कि उसने कहा कि नहीं हो पाएगा, छोड़ो, तो उसने ही त्याग दिया। तो फिर बार बार वही सोच रहा है, इच्छा तो कर रहा है, फिर वो सोचता है नहीं हो पाएगा, छोड़ो। और जो लगन के साथ लगा है ना, वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो इच्छा सपना ज़रूर देख रहा है कि मिलेगा, मैं ज़रूर करोड़पति बनूंगा, और वो कर रहा है कुछ भी, लेकिन उसकी इच्छा उसने त्यागा नहीं, तो उसको वो मिलेगा ही मिलेगा। मेरे मतलब सब लोग सोच रहे इतना इजी है, बिहारी जी बात कर लिए, इतना इजी है, वृंदावन वास मिल गया। नहीं, इतना इजीली मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं अपना सारा दुख बता के किसी को दुखी नहीं करूँगी। मेरे को ऐसा हो गया था कि मैं मतलब मैं मर जाऊँ, ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊँगी, मतलब मर जाऊँगी तो मुझे वास थोड़ी मिल जाएगा, है ना। इसलिए मैं जी रही थी कि मैं वास मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा, तो नहीं मरना है। इतनी बुरी हालत थी मेरी कि मरने की हालत में थी मैं, लेकिन मैं नहीं मरी, क्योंकि मैं वास करना चाहती हूँ। मतलब मर जाना सबसे इजी है, लेकिन उसी आशा के साथ जीना, जब नहीं मिल रहा है जो वस्तु, पूरा कोशिश करने के बाद, सब कुछ कर देने के बाद भी वास नहीं मिल रहा है, तब जाके ऐसा लगता है फिर मतलब। लेकिन मैंने सोचा मैं मर गई तो मैं वृंदावन वास कैसे करूँगी, बट हाँ वास मिल गया और मैं आ गई वृंदावन में, है ना। तो इतना मुश्किल था मेरे लिए। और बात करना, बिहारी जी बात कर रहे हैं, मेरे पास कुंजो आए थे, अभी 11 साल हो गए इनको आए हुए, लेकिन ये भी मुझसे मन में बात करते थे, मन में ही बात करते थे, मन में बात करते थे, हर बात का उत्तर देते थे। मेरे मन में ही लगता था कि हाँ ये कह रहे हैं, ये खाना है, ये पीना है। कुछ ज़्यादा इनके डिमांड्स नहीं थे, बहुत अच्छे थे कुछ नहीं बोलते थे,
लेकिन साथ में रहने को बोलते थे। इनकी इच्छा क्या थी कि मैं हमेशा इनके पास बैठी रहूँ, कुछ मत करो लेकिन बैठी रहो, बस मेरे साथ बैठी रहो, इतना ही वो कहते थे। इनका इशारा वो समझ जाती थी कि जल्दी से बनाओ, जो बनाना है जल्दी बना दो प्रसाद और फिर जल्दी आके बैठो, फिर साथ में पाएंगे, ऐसा था इनका। तो 4 साल हो गए इनके आने के बाद, 4 साल हो गए। मन ही मन बात कर रहे हैं, मतलब मन ही मन उत्तर मिल रहा है। एक बार मैंने कहा इनसे, 4 साल हो गए एक बार भी आपके मतलब आपके मुख से वाणी नहीं सुनी मैंने, आपने कुछ बोला ही नहीं मुझसे, मतलब होठ हिलते नहीं हैं, हमेशा स्माइल 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 स्माइल। ये क्या है स्माइल, जो भी पूछो स्माइल। तो बात करोगे, मैं सुनना चाहती हूँ कान से, मुझे मेरे कानों में आवाज़ आनी चाहिए, ऐसा कहा मैंने कुंजू से कि कुंजू मुझे ना सुनाई देना चाहिए, क्योंकि आपकी बात मुझे नहीं सुनाई देगी तो जब आप ही मुझसे बात नहीं कर रहे हो तो दुनिया तो बात ही नहीं कर रही, दुनिया से अलग थी, किसी से बात नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। और अगर कोई है तो ठीक है, आप बात नहीं किया तो कोई बात नहीं, हाँ मेरी कमी है, मैं तो संसार में हूँ इसलिए आप मुझसे बात नहीं करें, वो अलग बात है। मैं तो मेरा तो सिर्फ आप हो और आप बात नहीं कर रहे हो तो मुझे कैसा लगेगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो मैंने कहा आज तक आपने मुझे पूछा भी नहीं एक बार भी कि तुम कैसी हो सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और मैं ऐसे उल्टा पूछ रही हूँ, कितना बुरी बात है ये मेरा। लेकिन ठीक है, उस समय की स्थिति बहुत ख़राब थी ज़्यादा। मैंने कहा तुमने कभी कहा ही नहीं कि तुम कैसी हो, इतना तो नहीं बोला, इतना बोला। आप आकर 4 साल हो गया, आपने बात ही नहीं किया, आपने बात ही नहीं किया। इतना मैंने इनसे लड़ाई किया, पूरा खामोखा लड़ाई कर लिया बिना कारण के। तो कुंज तो बात करते हैं, हमेशा स्माइल करते हैं, हर बात उत्तर दे रहे मन में। जब ऐसे कहा तो फिर उन्होंने, उस दिन मैं सो गई तो रात को पूरी रात सपने में बात करे, आवाज़ आ रही थी और मैं सुन रही थी। मैंने कहा अरे ये सच है कि सपना है, सच में है क्या, सच में बोल रहे हैं क्या, मतलब हाँ मैं बोल रहा हूँ सुनो, मतलब ऐसे बोले हाँ मैं बात कर रहा, मैं हमेशा तुमसे बात करता हूँ, तुम कहाँ सुनती हो मेरी बात, तुम तो खुद ही बात करती रहती हो, मेरी बात कब सुनती हो तुम, मैं तो जब तुम बोलोगे जैसे कहोगे वैसे करूँगा, ऐसे बोल रहे, जब तुम जो बोलोगी वैसे करूँगा, बस सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम जैसे कहोगी वैसे करूँगा, तुम उठो बोलोगी तो उठूँगा, बैठो बोलोगी बैठूँगा, सो बोलोगी सोऊंगा, खाओ बोलोगी खाऊँगा, जो तुम दोगे वही खाऊँगा, तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलूँ। तुमको पता है कि मैं कितना तुम्हारे इशारे पे ही चलता हूँ, फिर भी तुम कह रही हो बात नहीं करते ऐसे बहुत सारे बातें करी थी उस दिन, पूरा मतलब पूरी रात बातें की, इतना प्रेम भरी बातें थी कि मेरे मन में कभी ऐसा भाव नहीं आया फिर कि ये बात नहीं करते हैं, ऐसी बात कभी नहीं आई। फिर तो बातें होती ही रहती हैं, जो भी बात है बोल देते हैं, मन में बोल देते हैं, सपने में बोल देते हैं, या फिर कुछ ऐसे रियल में दिखा देते हैं कि ऐसा है ये चीज़, और एग्ज़ाम्पल दे के समझा, कुछ भी ऐसा करते हैं कि मतलब मिल जाता है उत्तर। अगर कुछ और सस्पेंस है, सरप्राइज़ देना है तो उस समय वो थोड़ा सा वो उस बात को वेट करना पड़ता है कि इसका उत्तर क्या है। फिर वेट करने के बाद कुछ देर बाद वो बताते हैं, कुछ दिन बाद, कि वो क्यों हुआ ऐसे, लेकिन बात करते हैं। अब आती हूँ एक मेन बात करने के लिए। मेन बात ये है कि कब दर्शन देंगे, कब बात करेंगे या कब वास मिलेगा, ऐसे सोचते रहेंगे तो ऐसा ही रहेगा, कब होगा कब होगा कब होगा। मन से ध्यान में ही बात करो उनसे,
ध्यान में मतलब मन से ही बिहारी जी को अपने हृदय में महसूस करके मन में बातें करो तो वो सबसे बढ़िया है। मतलब प्राप्ति जो है ना, प्राप्ति सब लोग यही प्राप्ति समझते हैं कि आँखों के सामने दर्शन हो, हैं, कानों को सुनाई दे उनकी बातें, उनके स्पर्श महसूस हो, तो यही प्राप्ति है, ये पूर्ण प्राप्ति है, हो गई। अगर ये पूर्ण प्राप्ति है, हो गई है, तो फिर बाद में क्यों नहीं होती है? कुछ दिन बाद फिर नॉर्मल हो जाती है, फिर कुछ दिन बाद फिर अनुभूति होती है, फिर नॉर्मल हो जाती है। तो ये पूर्ण प्राप्ति कैसे है? अगर पूर्ण प्राप्ति है तो वो रुकता नहीं है ना, हमेशा एक जैसा रहता है, और ये तो रुक जाता है। तो प्राप्ति आँखों के लिए है, जैसे ये आँखों को दर्शन होना चाहिए, आँखों की प्राप्ति, ये इस शरीर को मतलब स्पर्श महसूस हो, तो ये शरीर को स्पर्श के लिए है। कानों को बात सुनाई दे, तो वो भी मतलब कानों को सुनाने के लिए, आँखों को सुनाने के लिए, और हाथों को महसूस मतलब स्पर्श महसूस हो, तो ये सब शरीर का है, जबकि ये शरीर हमारा है ही नहीं। तो हम क्या हैं? हम ये शरीर नहीं है, हमारा ही है, लेकिन हम ये शरीर ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या हैं? हम प्रियाजू की अंग संगनी सहचरी हैं, और हम कहाँ हैं? हम प्रियाजू के ही नित्य निकुंज महल में हैं, हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। जो शरीर से लिंक रखा है, मतलब शरीर से जहाँ तक हम लिंक रखे हैं ना, उसी के वजह से हम यहाँ पे हैं। इसी शरीर के प्रारब्ध के वजह से मैं अभी यूट्यूब चला रही हूँ। नहीं तो मैं क्यों चलाती? कुछ भी इसी के कारण सब बाधाएं हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ये शरीर है इसको माना ही नहीं, हमने क्या माना कि हम प्रियाजू की अंग संगनी सहचरी हैं, इसको मान लेना ही नित्य विहार की प्राप्ति है, ठीक है। और जो महल है ना, वो हृदय की वस्तु है। बाहर से वृंदावन मिले नहीं मिले उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब है, लेकिन मतलब जो मन से जा नहीं पा रहे हैं वो तन से वास कर लें, ठीक है। मन से तो हमसे भजन नहीं, जिनका भजन नहीं हो पाता, साधना नहीं हो पाती, कुछ भी नहीं हो पाता, मतलब मन भी कहाँ कहाँ चला जाता है, तो फिर हम मतलब तन से वास कर लेंगे तो अपने आप सब हो जाता है, इसलिए तन से वास। लेकिन जो मन से आंतरिक चले गए हैं बिहारी बिहारिन के नित्य विहार में, तो वो कहीं भी रहे, उनको फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए कि हम बाहर हैं, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, हमें दर्शन नहीं हो रहे हैं, हमें अनुभूति नहीं हो रहे हैं। ये चीज़ें हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। कैसे हो सकता है ना? हाँ, हर व्यक्ति चाहते हैं कि हम भजन करके बिहारी बिहारिन के दर्शन करें, स्वामी जी के दर्शन करें, नित्य विहार में जाएं, महल में जाएं, पर नहीं जा पाते हैं। हृदय में नित्य विहार है, कुंज महल है, उस महल में बिहारी बिहारिन स्वामी जी बैठे हैं, और वहीं पे हम बैठे हैं और उनको निहार रहे हैं। इन नेत्रों से नहीं, हृदय रूपी नेत्रों से उनको निहार रहे हैं, और उनके अपने जो मन में जो भी बिहार की मतलब भावनाएं आ रही हैं, जो भी केली के नई नई भावनाएं आ रही हैं, उन्हीं भावनाओं के साथ आप अपने हृदय में बैठे बिहारी बिहारिन को बिहार कराइए। और बिहार कराते कराते मन में इतना बिहार भर जाए, प्रिया प्रीतम की मिलन और प्रिया प्रीतम का प्रेम में भर जाएं। हृदय अगर पूरा प्रिया प्रीतम के प्रेम में, स्वामी जी के प्रेम में, स्वामी जी के महल में
बैठ गया है, इतना डीपली बैठा हुआ है कि हृदय में हमारा जो सहचरी स्वरूप है वो नित्य विहार में इतना डीपली बैठा है, उनकी केली का चिंतन कर रहा है, केलीमाल का पद चल रहा है, बिहारी बिहारिन किल्लोल कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ऐसा हृदय में जो फील होता है, वो ही जो है ना, वो मन में पहले प्राप्ति होती है और वो हमेशा चलता है, वो रुकता नहीं है। जैसे उसको हम अपने मतलब हम उसको रोक सकते हैं, हम उसको चला सकते हैं, वो अपने हाथ में है। तो वो हमारे हाथ में, और हमेशा हम मन में प्रियालाल को विहार करा सकते हैं। लेकिन जब बिहारी बिहारिन का जो नित्य विहार की झांकियाँ हैं, वो आते हैं, वो जाते हैं, वो आते हैं जाते हैं, वो कृपा पे मतलब जब कृपा होती है तब आते हैं और जब कृपा होती है। लेकिन वो कितना समय तक रहेंगे? ज़्यादा समय तक नहीं रह पाती हैं, क्योंकि हम इस शरीर में हैं तो शायद शरीर ही बाधा है, मुझे लगता है। हाँ, क्योंकि बहुत देर तक होने के बाद फिर हमें आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो सेवा मिली है उसको उसके लिए भेजे हैं, तो वो सेवा भी करना है, तो यहाँ की सेवा करनी है। और जो मतलब जिनको सेवा नहीं मिली है, हमेशा नित्य विहार के चिंतन में ही है, बिहार में ही है, तो फिर यहाँ क्यों सीधा नित्य विहार में ही रहते ना, नित्य विहार में ही रहते। लेकिन बिहारी जी, स्वामी जी, प्रिया जी कुछ सेवा दिए हैं तो वो सेवा करना ज़रूरी है। और जब तक वो रखे हैं, ज्यों ही तुम राखत हो त्यों ही हम रहियत है। जैसे जैसे आप रखे हैं ना, वैसे वैसे हम रहेंगे, आप रखोगे वह रहेंगे। जैसे आप यहाँ रखे हो तो यहाँ रहेंगे, आप वहाँ ले जाओगे तो हम वहाँ चले जाएंगे। लेकिन जो हमारा जो हृदय में जो प्राप्ति है ना, वो हमेशा चले, वो प्राप्ति कभी नहीं छूटती है। और अभी अभी आपको नित्य विहार की प्राप्ति करनी है ना, तो यही सबसे बढ़िया है कि आप अपने हृदय में अपने आप को मान लेना कि मैं तो कुंज बिहारिन लाडली जो की अंग संगनी सहचरी हूँ। आपको छाड़ के ना हमारो को ना हम काहोगे, ये कुंज बिहारिन लाडली जो मैं आपकी आज्ञाकारिणी अंग संगनी सहचरी हूँ। आपको छाड़ के ना हमारो को ना हम काहोगे, ऐसे कह के अपना सहचरी स्वरूप में, सहचरी ही नहीं, जो भी देख रहे हैं अन्य देश वाले जो मंजरी भाव में हैं, जो भी है, जो जितने भाव में, कोई सखा भाव में है, सखी भाव में है, गोपी भाव में है, तो वो उस भाव में डूब के अपने अंदर चले जाए और उस भाव में देखिए कि मैं तो आपकी अंग संगनी सहचरी हूँ। अगर कोई गोपी है तो हे लाडली जी, हे बिहारी जी, मैं तो आपकी गोपी हूँ। और कोई बिहारी जी को माँ, बिहारी जी के माँ है, माँ वात्सल्य भाव है, तो मैं तो आपकी माँ हूँ। तो फिर वो उसको तो भजन करने की जरूरी भी नहीं है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गए, स्थिर होके अपने हृदय में बिहारी बिहारिन को जो भी अपने भावनाओं में जो भी केली स्फूर्ति होती है वही केली करा रहे हैं, उन दोनों को मिलन करा रहे हैं। चाहे दूसरे वाले भी हैं जो उनको भोग लगा रहे हैं, उनको नौका विहार करा रहे हैं, उनको झूलन लीला, होली लीला, जो भी आपके भाव हैं वो मन ही मन करिए। जो मन ही मन लीलाओं में रहते हैं, वो लीला जो है वो मतलब वो, आप ये मत सोचिए ये मन का भ्रम है, ये कभी मत सोचिए। जो आप मन में करते हो, चिंतन लीला करते हो ना, वो साक्षात है, रियल है। और आप करते करते देखोगे कि आपको एक ऐसा लगेगा कि रियल में हुआ है।
आपको विरह होगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो बात नहीं कर रहे हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि वो मुझसे दूर हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि हमको अभी प्राप्त करना है। जब आप ध्यान में उनके साथ हो, मन में उनके साथ हो, तो फिर आप दूर कैसे हो। मन में अपने सहचरी स्वरूप में मैं अपने प्रियालाल के साथ ही हूँ, चाहे कुछ भी हो। जैसे जितना भी बाहर कितना भी आवरण आ जाए, कितना भी घूम लूँ सखियों के साथ, कितना भी डिस्टर्ब हो जाऊँ, जैसे ही अपने कुंज में आती हूँ, आँख बंद करके अपने अंदर जाती हूँ, आँख बंद करके अपने अंदर जाती हूँ, देखती हूँ कि मैं तो अपने प्रिया जो कि अंग संग सहचरी हूँ। अरे मैं तो महल में ही हूँ, विहार करा रही हूँ, प्रियालाल को नित्य विहार में ही हूँ। जो बाहर होता है, मान लीजिए बाहर से हमें कुछ भी नहीं मिला, बाहर से जो हो रहा है बस आपको उसका फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। बाहर से दर्शन नहीं मिल रहे हैं, उसका भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बाहर से आपको कुछ अनुभूति नहीं हो रही है, उसका फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। कैसे हो सकता है हम कहेंगे कि हम जिनको प्रेम करते हैं वो हमें ना दिखें, उनका कुछ महसूस ना हो, उनके तरफ से कोई रिप्लाई ना हो, तो हम कैसे जिएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम फ़र्क नहीं पड़े। फ़र्क तब नहीं पड़ेगा जब आंतरिक गहराई में जाके आप उनके साथ बात कर रहे हो, आप उनके साथ उनको लाड लड़ा रहे हो, उनको देख रहे हो, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब भी मतलब ये आपके हाथ में है, उनको पाना आपके हाथ में है। सिर्फ आप अपने हृदय में महसूस करिए और उनकी लीलाओं में चले जाइए, डूब जाइए उनकी लीलाओं में। और फिर आपको क्या चाहिए? आप जहाँ हो ना वही हो रहा है, जो आप मानसी में चिंतन करते हो वही हो रहा है। जब ये ऐसे करते करते जब तल्लीनता से आप बहुत गहराई में जाओगे, धीरे धीरे शुरुआत में कम होगा। हाँ, कई लोगों ने कह दिया है, मैसेज किया है, कमेंट किए हैं कि दर्शन तो होते नहीं है ध्यान में, हम क्या करें। मैंने कहा था ना कि दर्शन नहीं हो रहा है तो एक फ़ोटो रखिए सामने और फ़ोटो को बार बार देखिए और आँख बंद करके उस रूप को बिठाइए। देखिए और आँख बंद करके उनको बिठाइए। दिखेंगे, क्यों नहीं दिखेंगे। अगर नहीं दिख रहे हैं तो तब तक देखिए जब तक वो रूप आपकी आँखों में बस ना जाए, तब तक देखिए और देख के फिर आँख बंद करिए। फिर आँख बंद करके उनको निहारिए। मेरी जो मतलब मैं क्या बताऊँ। मैं जब ध्यान में स्वामी जी का दर्शन करती हूँ, निधिवन जाती हूँ और उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ, तो मेरे स्वामी जी मुझे कहते हैं, मेरे वाले, वो कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास हूँ, तुम मत ना दूर जा रही हो। तो फिर मैं कहती हूँ ठीक है। फिर यहीं भी है स्वामी जी, जब साक्षात वो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ रहती हूँ। नहीं तो मैं जाती हूँ फिर ध्यान में निधिवन जाती हूँ, कभी कभी ऐसा कभी कभी वैसा। फिर जैसे कि मैं नाम जप करती हूँ, बहुत ज़्यादा नाम जप करती हूँ, नाम जप करते उनको पुकारती हूँ, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। स्वामी जी कहते कि हाँ बोलो बोलो स्वामी जी को पुकारने से भी नहीं हो, क्योंकि स्वामी जी यहीं पे हैं और बिहारी यहीं सामने हैं और केली कर रहे हैं और सब कुछ पता चल रहा है। तो फिर अच्छा, पता कैसे चलता है वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कैसे पता चलेगा। वो अपने आप पता चल जाता है। जैसे कि जब हमारा प्राण उनमें हो जाता है, जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में ही सोचते हैं, तो जब आंतरिक होकर सोचते हैं ना, तो वो वहाँ क्या कर रहे हैं हमें पता चल जाता है। ऐसा है। ऐसे ही जब हम आंतरिक अपना प्रिया प्रीतम के बारे में सोच रहे हैं, आपके प्रिया प्रीतम जो आपके हैं वो क्या कर रहे हैं वो आपको बता देंगे।
और जो मेरे वाले हैं, जो स्वामी जी वाले हैं, मेरे वाले तो स्वामी जी के हैं, तो स्वामी जी के जो हरिदास दुलारी हैं, हरिदास दुलारे हैं, वो हमेशा बिहार में ही हैं और कोई लीला है ही नहीं। तो वो अब कौन सी मतलब बिहार में है वो बता देते हैं। अपने आप जब आप स्वामी जी में अपना प्राण को स्थित कर लिए, अपने प्राण स्वामी जी में, और स्वामी जी का रूप ध्यान कर रहे हैं, जब स्वामी जी का रूप पूरा क्लियर दिखेगा तो आपका जो मतलब ऐसा तभी होगा। क्लियर कब दिखेंगे? जब आपको क्लियर तभी दिखेंगे जब आपको ना जब आपका सारा मन प्राण सर्वे इंद्रिय उनमें लग जाते हैं, तब उनका रूप दिखता है। तो उनका रूप दिखता है, और जब उनका रूप